ये आलू के पराठे ऐसा कोई नहीं होगा शायद ही किसी के किचन में ना बनते हो और शायद ही किसी को पसंद ना हो। सभी को अच्छे लगते हैं और सभी के किचन में बनते हैं। तो चलते हैं झट से आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम उसके लिए पहले मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्च और खड़े मिर्च, साबुत मिर्च उनको लेकर के रोस्ट कर लेते हैं। भूनने के बाद फिर हम मिक्सर जार में डाल के इनको अच्छे से दरदरा पीस लेंगे और ये बहुत ही खुशबू वाला मसाला बनता है। आप भी जब भी कभी इससे बनाएं तो एक बार ये मसाला डालकर बनाने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इधर हम धनिया और हरे मिर्च अदरक को काट के छोटा छोटा धुल के काट के रख लेते हैं। इधर हमारे आलू पक गए हैं तो चलते हैं इनको छीलने के लिए। और इनका चिकला फट चुका है तो ये अच्छे से चिकला निकल जाता है और इनको गरम छील के और उसके बाद हमारे पास ये ग्लास है फ्लैट बेंदी का, इसी से हम फोड़ेंगे। इससे एक भी गुठलियाँ नहीं रहती हैं। वैसे तो आलू मैशर का प्रयोग हम कर सकते हैं बट हमको ये ज़्यादा सहज पड़ता है तो इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप भी एक बार करके देखिएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। अब सारे आलूओं को एक एक करके हम फोड़ के और रख देंगे। फिर उसके बाद कटा धनिया, हरा मिर्च, अदरक मिलाएंगे, नमक स्वादानुसार मिलाएंगे क्योंकि हमने जो नमक पीसा हुआ था उसमें नहीं डाला था। मसाला जो हमने पीसा हुआ था, वैसे तो हम नमक डाल के मसाला पीसते हैं बट हम मिक्सी में पीस रहे थे तो इसलिए हमने नहीं डाला। और ये फिर इधर हींग डाल लेते हैं। हींग अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इधर आमचूर पाउडर हम डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर हम आटा तैयार करते हैं। अब इधर हम आटा तैयार करके रख लेते हैं और आटा हमको ऐसा तैयार करना है, थोड़ा सा नरम डो बनाना है क्योंकि कचौड़ी और पराठे का आटा हम अगर टाइट बना देंगे तो जो अंदर हम फिलिंग भरते हैं बेलते टाइम वो फूट जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो इसलिए हमको इतना नरम आटा बनाना है कि एक हाथ से वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, मतलब अच्छे से दबने लगे। तो इतनी ही कंसिस्टेंसी का हमको आटा बना करके तैयार करना है, लगा लेना है आटा। और इसको हमें हाथों से एक ही हाथ से वो करना है, प्रेस करना है। फिर ये इधर एक लोई को लेकर के हम दोनों हाथ से फैला लेते हैं गोल गोल करते हुए। आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी फैला सकते हैं लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब हमको जितना आवश्यकता अनुसार फिलिंग जो भी हमने तैयार करी हुई है, भरता हमारे यहाँ इसे भरता बोला जाता है, तो आप भी उतने ही अपनी ज़रूरत अनुसार इसमें फिलिंग भर करके फिर उसको अगर आप लेफ़्ट से कर रहे हैं तो दाहिने अंगूठे से दबाते जाइए और अगर आप राइट हाथ से कर रहे हैं तो लेफ़्ट अंगूठे से दबाते हुए राइट से ऐसे दबाते हुए ऊपर निकालेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा वो ऊपर निकल जाएगा और आटा जो भी होता है वो उसमें दबेगा नहीं। कभी कभी होता क्या है कि किसी के बनाए हुए पराठों में आटा अक्सर कर ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आटा अंदर रहने की शिकायत नहीं होगी और सब तरफ आटा बराबर से रहेगा, बीच में जो गुत्थी बनता है वो नहीं बनेगा। अब इसको हम बेलन की सहायता से बढ़ाएंगे क्योंकि हम अच्छा खासा बढ़ा चुके हैं हाथ से। अच्छा, हाथ से इतना बड़ा करने में एक फ़ायदा ये रहता है कि जब हम इसको बेलन से बढ़ाते तो वो फटता नहीं है। अगर ऐसे छोटे से हम बेलन से बढ़ा देंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो जब हम ऊपर से दाब लगाते हैं तो हमारा पराठा फटने का डर रहता है। अब एक तरफ हम इसको अच्छे से सेक लेंगे, फिर देखते, हाँ हो गया पलटने वाला। अब देखते हैं तो इसमें तेल पहले से लगा देते हैं, फिर पीछे का पराठा देखेंगे पलट के कैसा हो गया है। और ज़्यादा तेल हमको नहीं डालना, बस उतना ही तेल डालना है जिसमें जितने में अच्छे से पक जाए। ये पीछे वाला भी हमारा हो गया है। अब इसमें भी हम तेल लगा लेते हैं और इसको अलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लेना है। एक ही बार में ज़्यादा नहीं इसको सेकना है, एक तरफ पलट लेना है फिर दूसरी तरफ सेकना है। इससे होगा क्या कि जो हमारी इसमें स्पॉट पड़ेंगी, चित्तियाँ पड़ेंगी, वो बहुत ही अच्छी पड़ेंगी और पराठा जलेगा नहीं। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम खाना बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और खाएं और सबको खिलाएं, अपने घर वालों को। राधे राधे।